यूरोपीय यूनियन ने कौमी एयरलाइन समेत दीगर पाकिस्तानी एयरलाइन से पाबंदी उठा ली। परवाज़ें यूरोप के लिए बहाल, ऑपरेशन जल्द शुरू हो जाएगा। वज़ीर दिफा हवाबाजी ख्वाजा आसिफ ने खुशखबरी सुना दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुबारकबाद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद में इंतशार और फसाद फैलाने वालों की निशानदेही और उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए टास्क फोर्स बना दी। वज़ीर आज़म का आइंदा किसी भी किस्म के इंतशार और फसाद की कोशिश रोकने के लिए विफाकी इंसदाद फसादात फोर्स बनाने का भी फैसला। वज़ीर आज़म का कहना था कि एहतजाज के लिए आने वाले इन जत्थों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए जाएं। पाकिस्तान और भारत मिल बैठकर मसला सुलझा लें, चैंपियंस ट्रॉफी के मामलात आपस में हल कर लें। आईसीसी आज की मुख्तसर मीटिंग की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, भारतीय क्रिकेट बोर्ड और आईसीसी मुशावरत से चैंपियंस ट्रॉफी की मेज़बानी से मुतालिक तमाम उमूर का हल निकालेंगे। मुमकिना हल की तलाश में मुश्तरका दोस्त बोर्ड की मदद भी ली जा सकती है। अगले 24 से 48 घंटों में चैंपियंस ट्रॉफी पर कोई मंतकी ऑप्शन तलाश किया जाएगा। भारतीय क्रिकेट बोर्ड के नायब सदर का कहना है कि पीसीबी से बातचीत चल रही है। आईसीसी भी इस मामले पर अपना काम कर रहा है। ज़राए के मुताबिक पीसीबी ने आज के मुख्तसर इजलास अपने मौक़िफ़ में कोई लचक नहीं दिखाई। हाइब्रिड मॉडल के मामले पर भी पीसीबी अपने मौक़िफ़ पर कायम रहा। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान ना जाने का मामला भारतीय हुकूमत ने अपने क्रिकेट बोर्ड पर डाल दिया। भारतीय वजारत खारजा के तर्जुमान का कहना है कि दौरे पाकिस्तान के हवाले से बीसीसीआई ने बयान दिया है कि सिक्योरिटी तहफ़्फ़ुज़ात के सबब भारतीय टीम पाकिस्तान नहीं जा सकती। तर्जुमान वजारत खारजा का मजीद कहना था कि भारतीय बोर्ड के बयान की रोशनी में भारतीय टीम के पाकिस्तान जाने का इम्कान नहीं, जबकि बीसीसीआई के नायब सदर राजीव शुक्ला का कहना है कि जो हुकूमत कहेगी वो हम करेंगे। पाकिस्तानी दफ्तर खारिजा का कहना है कि खेलों को सियासत ज़दा न किया जाए। उम्मीद है तमाम ममालिक पाकिस्तान में होने वाली चैंपियंस ट्रॉफी में शरीक होंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की अपने और बुशरा बीबी के दरमियान इख्तलाफात की खबरों की तरदीद। एक बयान में कहा, उनके और बुशरा बीबी के दरमियान इख्तलाफात की खबरें प्रोपेगेंडा हैं। इनका मकसद बानी पीटीआई की रिहाई है। इनके खिलाफ बेबुनियाद मुकदमात दर्ज किए गए हैं। जो कुछ हुआ और मुस्तकबिल में क्या करना है, इससे मुताल्लिक़ एपी की असम्बली में खिताब में बताएंगे। ज़राए के मुताबिक गुज़श्ता रोज़ वज़ीर आला हाउस में पीटीआई कोर कमेटी इजलास में अली अमीन गंडापुर और बुशरा बीबी के दरमियान तल्ख़ जुमलों का तबादला हुआ था। अली अमीन ने बुशरा बीबी को जवाब दिया था कि बानी के सिपाही हैं, किसी और के नहीं। इजलास में बुशरा बीबी के साबिक सदर आरिफ अलवी के हक में बोलने पर अली अमीन ने बुशरा बीबी को झाड़ पिलाई। कमेटी अरकान कारकुनों को ना निकालने पर आरिफ अलवी पर नाराज थे। बुशरा बीबी का सियासत में किरदार अदा करना कोई नई बात नहीं। बानी पीटीआई की बहन रुबीना खान का बयान, कहा, जेल में होते हुए भी बुशरा बीबी मुबैना तौर पर मिसाल यूसुफजई के जरिए सियासत करती रही हैं। वो फैसला साजी और तकर्रियाँ करने में शामिल रही हैं। पंजाब में बुजदार और फरागोगी के जरिए निज़ाम को चलाना सबके सामने है। मिसाल यूसुफजई को बुशरा बीबी की नई फरागोगी कहा जा रहा है। बुशरा बीबी मार्च के दौरान अली अमीन गंडापुर के साथ ऐलानात और खिताब करती रही हैं। बानी पीटीआई की बहनों का सियासत में किरदार अदा करने का कोई इरादा नहीं। हमारा काम भाई को नुकसान से बचाना और साफ कायम रखना है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर ने कहा है कि बुशरा बीबी का कोई सियासी किरदार नहीं। बुशरा बीबी ने खुद एहतजाज में शिरकत की हामी भरी। हमारी क़यादत पर तनकीद का मकसद असल मामले से तवज्जो हटाना है। तहरीक इंसाफ अलग और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का किरदार अलग चीज़ है। सलमान अकरम राजा का इस्तीफ़ा भी मंजूर नहीं हुआ। हमारे मुतालिबात के लिए तहरीक जारी रहेगी। आइंदा का लायहा अमल बानी पीटीआई से मुशावरत से दूंगा। हमने कोई गलत आदाद शुमार नहीं बताए, बल्कि जाँ बहक अफराद की तादाद 12 बताई। सैकड़ों जाँ बहक अफराद की तादाद से मुतालिक आदाद शुमार को हमने ओन नहीं किया। सेनेटर फैसल वावडा ने बुशरा बीबी को बानी पीटीआई की जिंदगी के लिए खतरा करार दे दिया। अपने इंटरव्यू में फैसल वावडा ने कहा कि वो बानी पीटीआई की जिंदगी के लिए बहुत फिक्रमंद हैं। उनकी जिंदगी को खतरा है। अगर बानी पीटीआई को बचाना है तो बुशरा बीबी से जान छुड़ाना होगी। जब तक बुशरा बीबी साथ हैं, बानी पीटीआई की ना सियासत होगी और ना आज़ादी। बुशरा बीबी कभी बानी पीटीआई को दही खिला देती हैं, कभी कुछ और चीज़। ये लोग बानी पीटीआई की लाश पर सियासत करना चाहते हैं।
तहरीक इंसाफ के रहनुमा शेख वकास अकरम ने इस्लामाबाद में 12 कारकुनों के कत्ल का दावा कर दिया। कहा 7 का ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा, 2 का बलूचिस्तान से है। पंजाब, आज़ाद कश्मीर और इस्लामाबाद से ताल्लुक रखने वाला एक कारकुन भी शामिल है। शेख वकास अकरम ने कहा कि हुकूमत का मौक़िफ़ है कि एक गोली भी नहीं चली। सबूत और वीडियो मौजूद है कि कितनी गोलियां मारी गईं। PTI रहनुमा ने इल्ज़ाम लगाया कि हुकूमत ने पोलियो क्लिनिक पर दबाव डाला और फहरिस्तों को गायब किया। बहुत से लापता लोग भी पुलिस के पास हैं। ANP का तहरीक इंसाफ पर पाबंदी की हिमायत करने का ऐलान। ANP के रहनुमा एमल वली खान की गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी से मुलाकात के बाद मीडिया ब्रीफिंग। कहा PTI गैर जमहूरी रवैया रखती है। गवर्नर आज मसले का हल नहीं, इससे सिर्फ जिद और अना पूरी होगी। फैसल करीम कुंडी का कहना था कि इस वक्त सूबे में आग लगी है और सूबाई हुकूमत इस्लामाबाद में आग लगाने गई। सूबाई हुकूमत बानी को छुड़वाने के लिए इस्लामाबाद पर चढ़ाई कर रही है। गवर्नर राज से मुतालिक उनसे किसी ने मुशावरत नहीं की। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा का सूबे की सूरत हाल पर 5 दिसंबर को ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस का भी ऐलान। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब का इस्लामाबाद वाक़े पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान इस्लामाबाद से मुजाहिरीन पर तशद्दुद की जुडिशल इंक्वायरी कराने का मुतालबा। कहा PTI कारकुनान के खिलाफ डी चौक पर रैपिड फायरिंग सुनी गई। आइन और कानून ये इजाज़त नहीं देता कि सिक्योरिटी फोर्सेस निहत्ते लोगों पर बराह रास्त फायरिंग करें। उस रात पाकिस्तान रेंजर्स हरीपुर में ऑपरेट कर रही थी। उनके 300 से ज़ायद लोग आए थे। वज़ीर आला ने मुतालिका अफसरान से पूछा तो बताया गया कि सूबाई काबीना की मंजूरी के बगैर रेंजर्स सूबे की हुदूद में नहीं आ सकती। फॉर्म 47 की हुकूमत ने आइन और कानून की खिलाफ वर्जी की। शहबाज शरीफ की जानिब से KPK की सरजमीन पर रेंजर्स भेजने की भी जुडिशल इंक्वायरी कराई जाए। अडियाला जेल इंतजामिया का PTI वकीला से बानी PTI की मुलाकात कराने से इनकार। एडिशनल सुप्रिटेंडेंट अडियाला जेल ने कहा कि मुल्जिम हमारी तहवील में नहीं, थाना न्यू टाउन पुलिस की तहवील में है। बानी PTI के सेल की सिक्योरिटी भी रावलपिंडी पुलिस के कंट्रोल में है। मुलाकात के लिए रावलपिंडी पुलिस अफसरान और मुकदमे के तफ्तीशी अफसर से राब्ता किया जाए। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी ने बानी PTI के वकीला से मुलाकात के लिए जेल सुप्रिटेंडेंट को हिदायत जारी की थी। फैसल चौधरी और फैसल मलिक एडवोकेट की बानी PTI से मुलाकात न हो सकी। फैसल चौधरी ने अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि मुल्जिम का आईनी हक है, वो अपने वकीला से मिल सकता है। जेल इंतजामिया और पुलिस मामला एक दूसरे पर डाल रहे हैं। हम मुलाकात न कराने के मामले पर सुबह हाई कोर्ट से रुजू करेंगे। आर्मी चीफ जनरल नासिर मुनीर का नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर पब्बी का दौरा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने पाक फौज और पीपल्स लिबरेशन के दरमियान पाक चीन मुश्तरका मश्क के शुरका से बातचीत की। आर्मी चीफ ने मुश्तरका मश्क के दौरान शुरका की पेशा वराना महारत और बुलंद हौसले को सराहा। आर्मी चीफ को मश्क के दायरा कार और इनेकाद के बारे में ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ की NCTC पब्बी आमद पर कोर कमांडर रावलपिंडी ने उनका इस्तकबाल किया। पाक चीन मुश्तरका मश्क वॉरियर 8 का आगाज 19 नवंबर 2024 को हुआ। 3 हफ्ते तवील मश्क इंसदाद दहशतगर्दी के शोबे में की जा रही है। ये सालाना बुनियादों पर होने वाली बाहमी मशकों की 8वीं मुश्तरका मश्क है। पंजाब में स्मॉग में इजाफा। स्मॉग से मुल्क के मुतासरा शहरों में लाहौर पहले नंबर पर। अब से कुछ देर पहले फ़ज़ाई आलूदगी का मयार 282 रिकॉर्ड। मुल्तान 252 के साथ दूसरे। रावलपिंडी 193 के साथ तीसरे नंबर पर। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की हिदायत पर सूबे में इंसदाद स्मॉग ऑपरेशन जारी। 5 इंडस्ट्रियल यूनिट सील। स्मॉग रूल्स की खिलाफवर्जी पर 40 धुआं देती गाड़ियों का चालान। 7 गाड़ियाँ जब्त कर ली गईं। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब का कहना है कि हुकूमत आलूदगी और तजावुज़ात के मसले पर कोई समझौता नहीं करेगी। लाहौर हाई कोर्ट का ताहुक्म सानी तामीराती काम शुरू न करने का हुक्म। ट्रांसपोर्ट चेकिंग और स्कूलों और दफातर की वर्क फ्रॉम होम पॉलिसी बनाने की भी हिदायत। स्मॉग की रोकथाम के केस में अदालत ने रिमार्क्स दिए कि स्मॉग खत्म नहीं हुई, अचानक वापस आएगी। 3 माह का वक्त रखकर गाड़ियों की चेकिंग का डेटा बनाएं, गाड़ियों पर टैक्स सिस्टम लगाएं। लाहौर में इलेक्ट्रिक बसेस के डिपो बनाने के लिए दरख्त काटने और फरोख्त किए जाने की इत्तलात पर अदालत ने सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट पंजाब को तलब कर लिया। कहा दरख्त काटने की बात दुरुस्त हुई तो जिम्मेदारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। मजीद समाअत 3 दिसंबर तक मुलतवी कर दी गई। 68% पाकिस्तानी स्मॉग के बाइस तिब्बी मसाइल का शिकार। सबसे ज्यादा सांस के अमराज में मुब्तला होने का कहा। इप्सॉस पाकिस्तान ने नया सर्वे जारी कर दिया। सर्वे में 68% ने खांसी, 66% ने फ्लू, 37% ने सांस लेने में मुश्किलात, जबकि 29% ने आंखों में जलन की शिकायत की।
स्मॉग से तिब्बी मसाइल का शिकार होने वालों की सबसे ज़्यादा शरह पंजाब में 77% नजर आई, जिसमें रावलपिंडी इस्लामाबाद में 87%, लाहौर में 84% अफराद ने सांस के अमराज में मुब्तला होने का बताया। खैबर पख्तूनख्वा के शहर पेशावर में 76% ने स्मॉग के बाइस सांस के अमराज में मुब्तला होने की शिकायत की। जिला कुरा में कबाइल के दरमियान नवे रोज भी झड़पें जारी। पुलिस के मुताबिक मुख्तलिफ इलाकों में फायरिंग से 12 अफराद जाँ बहक, 17 जख्मी हो गए। कुरम में मजमूई तौर पर अब तक 122 अफराद जाँ बहक, 168 जख्मी हो चुके हैं। जिला भर में मोबाइल फोन और इंटरनेट सर्विस मुअत्तल है। तालीमी इदारे बंद हैं। मरकजी शाहराह और पाक अफगान खलाची बॉर्डर पर आमदोरफ्त अब तक बंद है। वफाकी वज़ीर तवानाई ओवैस लगारी ने कहा है कि नेशनल ग्रिड में शामिल होने वाली बिजली मजीद महंगी होगी। नई शामिल होने वाली बिजली 17,000 मेगावाट है, जिसमें से सिर्फ 87 मेगावाट बिजली सस्ती है। बिजली सहूलत पैकेज सिर्फ 3 माह नहीं बल्कि 6 माह का होता है। बिजली सहूलत के नताइज अच्छे निकले तो पूरा साल चलेगा। इजाफी बिजली बोली के जरिए खरीदी जाएगी। रवा माली साल के पहले 4 माह तकसीमकार कंपनियों ने सिर्फ 11 अरब रुपए का नुकसान किया। नुकसानात में कमी की वजह डिस्कोस के खुद मुख्तार बोर्ड्स हैं। अमरीकी जेल में कैद डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रिहाई के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर दरखास्त पर समाअत। अदालत ने वजारत खारिजा को समरी वजीर आजम को भेजने की हिदायत कर दी। अदालत ने करार दिया कि वजीर आजम देखें कि अमरीका जाने वाले वक्त का खर्चा कौन देगा। जस्टिस सरदार इसहाक ने ये रिमार्क्स भी दिए कि अगर समरी वजीर आजम तक नहीं पहुँचती तो उस पर तहरीक इंसाफ लिख दें, जल्द पहुँच जाएगी। आफिया सिद्दीकी के वकील का ऑफिशियल वीजे का मुतालबा दौरान समाअत इंटरनेट की सुस्त रफ्तारी का भी जिक्र होता रहा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के दौरान आज भी मुस्बत रुझान। PSX 100 इंडेक्स में 1274 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 1,01,357 की सतह पर बंद हुआ। जमात इस्लामी ने वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। बलूचिस्तान असेंबली में PTI पर पाबंदी से मुतालिक करारदाद की मजम्मत। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि 24 से 26 नवंबर के दरमियान क्या हुआ है अवाम के सामने आना चाहिए। वाक़े पर एक बाइख्तियार और बाएतमाद जुडिशरी कमीशन बनना चाहिए। साबिक चेयरमैन सेनेट मियां रज़ा रब्बानी ने कहा है कि गवर्नर राज के लिए आइन के आर्टिकल्स 232 और 234 के तकाजे पूरे नहीं हो रहे। गवर्नर राज सियासी तौर पर भी दानिशमंदाना फैसला नहीं होगा। इस इक़दाम से पोलराइजेशन बढ़ेगी। एहतजाज कानून के दायरे में रहकर होना चाहिए। ये हक सियासी एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए तशद्दुद का जवाज़ नहीं बन सकता। रियासत की रेट नाफिज करने के बाद हुकूमत को सियासी मुज़ाकरात की तरफ बढ़ना चाहिए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा है पीपल्स पार्टी किसी जमात पर पाबंदी या किसी सूबे में गवर्नर राज के हक में नहीं। पीपल्स पार्टी किसी पार्टी पर पाबंदी की हिमायत नहीं करेगी। अगरचे खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज की वजूहात मौजूद हैं। 100 से ज़ायद अफराद कत्ल हो चुके हैं और सूबाई हुकूमत उन पर तवज्जो देने के बजाय एहतजाज में मसरूफ है। एक इजलास की सदारत करते हुए वज़ीर आला सिंध के K4 तौसी मनसूबा दिसंबर 2025 तक मुकम्मल करने की हिदायत। कहा K4 के लिए 132 kV ग्रिड स्टेशन का टेंडर जारी किया जाए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने अर्बन फ्लडिंग रोकने के लिए मशीनरी खरीदने की मंजूरी दे दी। मोटरवेज, हाईवेज और रेलवे ट्रैक के नीचे सैलाबी रास्तों की सफाई की हिदायत। अर्बन फ्लडिंग से मुतासरा शहरों में स्टोरेज टैंक बनाने की तजवीज़ पर इत्तफाक। जामे प्लान तलब। मरियम नवाज ने कहा कि शहरों में रास्ते डूब जाते हैं, सीवरेज का निज़ाम बेहतर बनाना होगा। बलूचिस्तान में खवातीन के लिए पिंक स्कूटी प्रोग्राम। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुकटी ने कुरान अंदाजी के जरिए 50 तालिबात को स्कूटी दी। कहा बलूचिस्तान की हर बासलाहियत और पोजीशन होल्डर तालिबा को पिंक स्कूटी देंगे। खवातीन को बाइख्तियार देखना चाहते हैं। नौजवानों को तरक्की के मौके फराहम करके उनकी रियासत से दूरी खत्म करेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सहाफ़ी मतीउल्लाह जान के 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड का फैसला मुअत्तल कर दिया। जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने अहकामात जारी किए। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने गुज़श्ता रोज़ मतीउल्लाह जान को 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड के लिए पुलिस की तहवील में दिया था। और बुशरा बीबी की तर्जुमान मिशाल यूसुफजई ने कहा है कि बानी PTI ने बुशरा बीबी से कहा था कि उन्हें डी चौक ही पहुंचना है। जब बानी PTI ने उन्हें ये पैगाम पहुंचा दिया तो बुशरा बीबी किसी और की बात कैसे मान सकती थी।